नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिक्योरिटी क्लासेज पे। तो आज हम आपके बीच में आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो ग्रुप डी का जो पेपर है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आज हम आपको ग्रुप डी का जो पेपर है वो सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक आपको आंसर बताएंगे और आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ताकि मैं भी पता चल सके कि आपकी जो सेकंड ग्रेड ग्रुप डी में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो अंत में कमेंट करना बिल्कुल से भी ना भूलना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। ठीक है, क्योंकि आरपीएस सेकंड ग्रेड के आंसर की रिजल्ट और कट ऑफ से संबंधित जो भी न्यूज होती है वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से खतन विकल्प को चुनिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनसंख्या घनत्व में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ये आपका खतन है, बी ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन था कि राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, हमें बताना है कि राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवनी लखेरा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 से 45 वर्ष। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह नीति मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। ये आपका कथन है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि फिट इंडिया मूवमेंट राजस्थान में निम्नलिखित में या फिर निम्नांकित में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 में डी हो जाएगा, यानी पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि एक सेकंड, उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है। तो पवन हवा इसमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें आपका यहाँ पे सीधा 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 6 से आपका सीधा क्या दिया गया है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो 11 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मानसूनी हवाएं। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य को अपनाए गए थे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हो जाएगा 2015, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर हमें पता नहीं है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि पूर्वांचल हिमाचल की निम्नलिखित में पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें बताना है कि सही उत्तर है वो सही है। ठीक है, उनको हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किन्हें राजधानी भाषा का या फिर राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो 6 नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आशीष पुरोहित को दिया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो साथ में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था, एक सेकेंड, कि राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है। तो राजस्थानी विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हो जाएगा ए, यानी पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 80% निवास करती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 10 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 में आपका हो जाएगा सी, यानी राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। यह आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदियां हैं, बताओ भाई किसकी है। पेनगंगा और जो वेनगंगा है ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपकी हो जाएगी गोदावरी की। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ये आपकी हो जाएगी किसकी गुरुजी, ये हो जाएगी मैंग्रोव वनों की। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है। तो अपतटीय तेल क्षेत्र वो आपका कौन सा नहीं हो जाएगा, बस्सी नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कथन दिए गए थे और यहाँ पे कथन भी दिए गए थे। हमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो इसका आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन था कि उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अब अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कोरोमंडल तट के सहारे। उसके बाद आपका क्वेश्चन 21 नंबर था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 में आपका हो जाएगा बी, यानी दोनों ए बी तथा
ए तथा बी दोनों सही है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2020-21 H1 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित दिया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, केवल एक कथन सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक राज्य को अपनाने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित अपराधों पर विभेद का प्रतिरोध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इनमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 में आपका सीधा ए हो जाएगा, यानी नस्ल। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था 30 नंबर की सूची को बी से मिलाना है और सही उत्तर में चयन करना है। तो 30 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो इसमें आपका हो जाएगा H.C. मुखर्जी नहीं थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन था 24 नंबर की 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो इसमें आपका हो जाएगा 24 नंबर में ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रांतों में द्वैध शासन। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया है। तो 25 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गुरुजी, सी राइट हो जाएगा, ठीक है, 1919 का अधिनियम। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, तो इसमें आपका देखो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से 4 में से कोई सा भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको बोनस मिलेगा, ठीक है, बोनस मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो इसमें आपका हो जाएगा 27 में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी बंबई का करते थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है। तो साझेदार सबसे बड़ा कौन रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका हो जाएगा डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 32 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 201। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया है। तो उप प्रधानमंत्री का पद किसे नहीं दिया है, तो 33 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 33 में आपका डी हो जाएगा, यानी राजीव गांधी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो 34 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी बहुजन पार्टी 1985। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्न में जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह कौन सा है। तो 35 में आपका हो जाएगा सी, यानी निजी संपत्ति का विरोध। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि 35 के बाद यहाँ पे आपका सीधा 41 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले, सबसे पहले कि विकास केंद्र से वृद्धि की ओर अनुसार होता है विकास, तम ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। तो 41 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 42 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो 42 में आपका कौन सा हो जाएगा, 42 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी ओ सी एवं डी चारों हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। तो 43 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। तो 44 में आपका कौन सा हो जाएगा, 44 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन था कि एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था। तो यहाँ पे 36 में आपका कौन सा हो जाएगा, 36 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1947। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है, ये भी क्वेश्चन करवाया था। तो अभी तक आपको पता है 8 बार है, ठीक है। 37 में आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 8 बार है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी। तो जो पहली बैठक है वो कहाँ पे आयोजित होगी, तो 38 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए राइट हो जाएगा, यानी ब्राजील में होगी। उसके बाद आपका 39 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। तो 39 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी है एक विद्यार्थियों की कमजोरी एवं असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था 40 की सूची को 20 से सम्मिलित कीजिए और कुट का प्रयोग कीजिए। तो 40 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि हाँ ये तो आपको करवा दिया है शायद। तो देखो 45, 46, 47 और 48, हाँ ये दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। सीधा 49 देखिए, सीधा 49 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और इन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी दमन कहलाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के आयामों एवं उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा 50 नंबर में बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी एवं सी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन था कि रोहन, ये आपका यहाँ पे जो 51 नंबर है इसमें आप ऑप्शन नंबर सी राइट कर देना, ठीक है। यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, आप इसमें सी राइट कर देना। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है। तो 52 में आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है। हाँ यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, देखो यहाँ तक आपके जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहे हैं से देखो। हाँ तो यहाँ पे थोड़े से जीके के क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूँ, जीके के क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए कि 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक गहलोत के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। तो 70 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बेराट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन था कि मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है। तो 71 में आपका हो जाएगा डी, यानी रज्जिल। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता था। तो बिसल देव के नाम से आपको पता है किसे जाना जाता था, विग्रह राज चतुर्थ को जाना जाता था। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था। तो इसमें आपका हो जाएगा कृत्रिपाल। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 74 में आपका हो जाता सी, यानी लालगढ़ किला जैसलमेर, ठीक है। लालगढ़ आपको पता है बीकानेर के अंदर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि सीधा छेड़ में था कि राजस्थान विधानसभा की कार्यामंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन है या फिर कौन होगा। तो छिड़मे में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा, यानी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन था कि 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था। तो प्रोटेम स्पीकर आपका कौन हो जाएगा 97 में। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी गुलाबचंद कटारिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो 98 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी 1985। तो एक बार 99 को छोड़ दीजिए, सीधा 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में या फिर निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज से संबंधित आपका कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 41 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 41 नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका देखो 94 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 94 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा गुरुजी, 94 में आपका हो जाएगा बी, ठीक है। केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किया जा सकता है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के रूप में आपको पता है ये जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन था 81 नंबर की कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। कुंदन, तो कुंदन आपका किससे हो जाएगा, 81 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी सिक्कर से है। उसके बाद क्वेश्चन था कि नागचणी माता का मंदिर स्थित है। तो नागचणी माता का मंदिर आपका कहाँ पे हो जाएगा गुरुजी, तो ये आपका हो जाएगा बाड़मेर के अंदर। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि चिलक का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। तो इसमें आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी जयगढ़ दुर्ग का है। उसके बाद क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है। तो बीकानेर से संबंध किसका नहीं है, तो साहिब राम का संबंध नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन था कि निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कौन सा या फिर सूची में कान में पहने जाने वाला आभूषण को चिन्हित कीजिए या फिर कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा सुरलिया। उसके बाद क्वेश्चन था कि शंकरिया नृत्य संबंधित है कालबेलियों से है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि नेमिनाथ 12 मासा के रचयिता है। तो 87 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी पलहन। उसके बाद क्वेश्चन था कि मत्स्य के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था। तो 88 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी
प्रेम नारायण माथुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन शिलालेखों में जालोर को आपको पता है किस नाम से जाना जाता था, जलालाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये नहीं जाबिलपुर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन था कि 1857 के विप्लव के समय निम्नलिखित से में अंग्रेज सैनिक का अधिकारी कौन था। तो छिंद्र में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नल एबार्ट। उसके बाद क्वेश्चन था कि काथोली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया। तो तंत्र में आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी इब्राहिम लोदी को। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि राजस्थान में मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमृतसर में हुआ, अमृतसर पंजाब में। उसके बाद क्वेश्चन था कि 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई। तो 79 में आपका हो जाएगा सी यानी क्रांति चंद्र चौरानी से हुई। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि अमीर खुसरो की रचना की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है। तो 80 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा गुरुजी, 80 में ए हो जाएगा यानी खजाइन उल फतू है। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन कितना हुआ। तो 64 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, सॉरी ए राइट हो जाएगा यानी 1.66% की कमी। उसके बाद क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात आपको पता है किस जिले में है। तो 65 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाली केंद्र है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम आपका हो जाएगा बी यानी गंगानगर झुंझुनू। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से को सही सुमेलित कीजिए, कोट आपको दिए गए हैं उसका प्रयोग करना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सही तरीके से नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सही तरीके से नहीं दिख रहा है। तो ये तो आज के हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो बाकी के क्वेश्चन बच जाते हैं उनके भी आपको राइट आंसर बता देंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। ठीक है, जैसे ही हमारी जो नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आपको कमेंट करके भी बता देना है कि आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट करके बता देना है। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे चैनल चेकआउट क्लासेज के साथ। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए। तो बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।